मैं विश्व अमरदीप और हमारा चर्च चमत्कार चर्च श्री गंगानगर में है। आपको एक बड़ी सूचना देना चाह रहा हूँ कि पुलिस ने मुझ पर और एक महिला हमारे एडवोकेट पर और अन्य पर यानी कि टोटल 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया और हम लोगों को एक रात पुलिस स्टेशन में रखा और जब कोर्ट में पेश किया गया तो जज साहब से हम लोगों को जमानत मिली। बात ऐसी हुई कि हम लोग मुख्यमंत्री को जयपुर में जाकर ज्ञापन देने चाह रहे थे, तो हम लोग यहाँ से 3 बसें भरकर जयपुर के लिए रवाना हुए और जयपुर हम लोग जाकर एक यहाँ की समस्या थी, चर्च की समस्या को लेकर हम लोग गए थे, क्योंकि यहाँ श्री गंगानगर में जिला प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा था। तो हम लोग 6 महीने से लगे हुए थे इनसे विनती करने के लिए। आखिर हम लोग जयपुर के लिए गए। तो जैसे हम लोग वहाँ पर गए और वहाँ हम लोग तो सिर्फ ज्ञापन देने के लिए गए थे और कोई हमारा तो मकसद नहीं था। तो जैसे हम लोग ज्ञापन देने के लिए जाना चाह रहे थे तो रास्ते में हम लोगों को वहीं पर पुलिस ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, महिलाओं को पीटा और आदमियों को मारा। बहुत बुरी तरह से इन्होंने मारा, बुरी तरह से लाठीचार्ज किया। और फिर उसके बाद में ये लोग 15 लोगों को जिनके ऊपर केस दर्ज किया है एक अलग पुलिस स्टेशन में ले गए और फिर बाकी लोगों को अलग जगह पर ले गए। सबको मार रहे थे, कुछ थप्पड़ों से मार रहे थे और वो डंडों से पीट रहे थे सबको। हमारी गलती ये मान रहे थे कि ये लोग ज्ञापन देने यहाँ पर आ गए हैं। और ऐसे अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हम तो सिर्फ ज्ञापन ही तो देना चाह रहे थे। अगर जहाँ तक उनका आगे जाने का मनाही थी, यहाँ से आगे नहीं जा सकते, वहाँ बैरिकेड होते और वहाँ हम लोगों को ना जाने देते, वो बात अलग थी। लेकिन ज्ञापन देने में नहीं जाने दिया जा रहा था। बात फिर ये हुई, लाठीचार्ज कर दिया। ये भी एक बात कॉमन बात है, चलो कोई नहीं, उन्होंने लाठीचार्ज किया। लेकिन इन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशन में जाकर जो हमारे लोग थे ना उनको पीटा, पुलिस स्टेशन में जाकर पीटा। और वो भी जो औरतें थी उनको पुलिस जो कर्मचारी थे, आदमी थे, जो आदमियों ने औरतों को पीटा। एक औरत को 15-20 लोगों ने पीटा और अधमरा कर दिया। इस प्रकार से पीटा कि उनके अंदर चोटें तो आई हैं लेकिन बाहर नहीं, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके बाहर भी चोटें आई हैं। इतना बुरी तरह से पीटा उन लोगों को वहाँ पुलिस स्टेशन में ले जाकर। और जो मैं था, मुझ पर भी केस किया और मुझे भी वहाँ पर पुलिस स्टेशन में रात भर रखा गया, एक दिन के लिए हिरासत में लिया हुआ था। और जो एडवोकेट थे, वो जो वकील थी, वो उसको भी उन्होंने, महिला वकील थी, उसको भी अंदर रख लिया। वो तो इसलिए गई थी कि वो प्रेजेंटेशन देने के लिए भी ये ज्ञापन जब देंगे तो उस समय वो स्थिति बता सके भी ये हालात हैं वहाँ के। उसको भी उन्होंने, उस पर भी, वकील के ऊपर भी केस कर दिया। एक दिन वहाँ पूरी रात हम लोग वहाँ जेल में रहे और फिर जब जज साहब के पास हम लोगों को पेश किया गया तो वहाँ पर बहुत से वकील इकट्ठे हो गए और उन्होंने हमारी बहुत मदद की और पुलिस को भी उन्होंने काफ़ी कुछ बोला कि तुम लोगों ने ऐसे कैसे किया है। एडवोकेट को भी आपने अरेस्ट किया हुआ है, ये तो ज्ञापन देने जा रहे थे, आपने लाठीचार्ज किया अलग है और इनको ऐसे बुरी तरह से इनको लोगों को पीटा कैसे आप लोगों ने। खैर, तो हमारी वहाँ पर बेल हुई। इन लोगों ने हमारे ऊपर जो धारा लगाई है वो मैं आपको बता दूँ। IPC की धारा जो लगाई है, एक लगाई है 143 और 188 और 283, 332 और 353 ये लगाई है। इन्होंने धारा लगाई है, राजकार्य में बाधा डालने की धारा लगाई है। और अभी मैं FIR की कॉपी पढ़ रहा था, इसके अंदर उन्होंने ये लिखा है कि ये हमें कह रहे थे कि हम सरकार में बैठे लोगों व प्रशासन को जान से खत्म कर देंगे, है ना। तो मतलब हम तो ज्ञापन देने जा रहे थे, ज्ञापन की कॉपी है मेरे पास जो देना जा रहे थे। तो उन्होंने ये कर दिया कि ये कहते थे हम लोग जान से मार देंगे, प्रशासन को जान से मार देंगे। जो सरकार में बैठे हुए हैं, सरकार में कौन बैठे हुए हैं, वो तो नेता लोग बैठे हुए हैं, MLA हैं, MP है, मंत्री हैं, तो उनको इन्होंने लिखा कि उनको भी मार देंगे, ऐसा करके, मतलब झूठा पुलिस ने ऐसा बनाकर। और बड़ी बात एक और आपको बता रहा हूँ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिविल कपड़ों में अपने आदमियों को भेज दिया और उन्होंने ड्रिंक की रखी थी, शराब पी रखी थी
अपने आदमियों को भेज लिया और वो हमारे लोगों के बीच में मिल गए। जब वो हमारे लोगों के बीच में मिल गए तो वो क्या कर रहे थे, पुलिस से झड़प कर रहे थे, पुलिस से झड़प कर रहे, लेकिन पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं कर रही, पुलिस से झड़प कर रहे थे। और पुलिस जो हमारी औरतों को और जो आदमी थे उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे थे और वो बाद में बंदे गायब हो गए। जैसे ही मुझे आगे लेकर जाया गया जहां पर हो रही थी, हम लोग तो पीछे थे, है ना, और मुझे तो, मैं और एक पुलिस अधिकारी था, उसने मुझे वहीं बातों में लगाए रखा था और ये कुछ लोगों को आगे ले गए और आगे जाकर अब उनके बंदे जो थे हमारे अंदर, जो पुलिस के बंदे जो हमारे अंदर थे, उनको वो आगे जाकर उनसे बहस पूछी और पुलिस से झड़प कर रहे हैं और माहौल को जानबूझकर खराब करने के लिए इन्होंने खुद के अपने बंदे उसके अंदर कर दिए। और फिर जब मैं आगे गया, मैंने कहा ये तो हमारे बंदे ही नहीं है इसमें, जो पुलिस से कुछ लोग ऐसा कर रहे थे और उन्होंने तो ड्रिंक कर रखी थी। मुझे पता चल गया भी ये इनकी छेड़खानी है, जानबूझकर मतलब इसको खराब करने के लिए, माहौल को खराब करने के लिए इन्होंने ऐसा किया। और फिर इतना ही नहीं, इन्होंने जो है जो थाने में ले जाकर, पुलिस स्टेशन में ले जाकर पीटा, वो जो है वो सबसे बड़ी जो है मैं कहता हूं इन्होंने जो है गलत किया है। पुलिस स्टेशन में ले जाकर पीटा और बुरी तरह से पीटा। प्रभु यीशु मसीह जी को इतनी गालियां इन्होंने निकाली वहां पुलिस स्टेशन में उनको, है? और इतना गंदा बोलते, पीटते थे और कहते थे, प्रभु यीशु मसीह को गालियां निकाल करते थे कि उसको मतलब उसको बुलाओ, तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा, मैं तो बोल ही नहीं सकता, है ना, इतना गंदा बोलते। वहां एसएचओ था, एक एचएम था, इन्होंने दोनों ने, और वो महिला थे जो वहां पर थे, उन्होंने इतना, और भी थे हमारे पास उनके नाम हैं, इतना बुरी तरह से इन्होंने पीटा, इतनी बुरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को गालियां निकाली, इतनी बुरी तरह से क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ में ये अंदर इन्होंने मारा पीटा, बहुत बुरा हाल कर दिया। और मतलब हर हद तक गए, ये उनको जान से मारने तक की हद तक गए, इतना मार का हद कर दिया। और जब हम इनका डॉक्टरी मुआयना हुआ, डॉक्टरी मुआयने के लिए इनको जब मेडिकल हुआ, इनको हॉस्पिटल में ले गए, तो वहाँ मैं भी था और हम टोटल 15 लोग थे। तो वहाँ पर एक जहाँ मेडिकल होता, वहाँ बाहर लिखा हुआ था कि कोई भी पुलिस वाला अंदर नहीं जाएगा और जहाँ मेडिकल होगा। तो ये इनका पूरा जमावड़ा अंदर था वहाँ पर, और ये दबाव दे रहे थे कि ये इनकी चोटें जो है वो पूरी चोटें ना बताई जाएं कि कहाँ पर चोट है। जो हमारे लोग थे बाहर उनको ही बता रहे थे, देख लो, आपने बताना नहीं है कि मेरे यहाँ चोट लगी, मेरे यहाँ चोट लगी, मेरे आपने बताना नहीं है, अगर आपने बताया तो फिर देख लेना। इनको धमकियां दे रहे थे ताकि अंदर पूरी बात ना बता सकें। हालांकि जो वहाँ के डॉक्टर थे जो चेक कर रहे थे वो बहुत अच्छे थे और वो उन्होंने कहा कि हम छोटी से छोटी चोट भी आपकी लिखेंगे। हालांकि हमें अभी तक कोई नहीं जानकारी मिल पाई रिपोर्ट में क्या है, लेकिन ये 21 तारीख की घटना है, 21 मार्च की। अभी हम 21 तारीख को वहाँ गए थे ज्ञापन देने के लिए, और ये इन्होंने जो धर्म के खिलाफ, तो क्रिश्चियनों के खिलाफ इतना इन्होंने गंद बका, इतना पर यीशु मसीह के लिए गंद बका, मुंह से इतना गंदा बोलते थे, गालियां निकालते थे, वो सुना नहीं जाने वाला था। जो इन्होंने मारपीट की वो गलत की, लेकिन उससे भी बड़ा जो इन्होंने किया ये किया है। सो मेरी आप लोगों से ये मांग है और मैं आप लोगों से मेरी ये प्रार्थना है, पहली बात आप प्रार्थना करें, जैसे भी हो आप हमारी मदद करें, प्रार्थना के द्वारा हमारी मदद करें। हमारी जवान तो होगी है, लेकिन अभी फिर हमें वहाँ तरीक पर जाना है। श्री गंगानगर से जयपुर लगभग 550 किलोमीटर दूर है, तो 550, क्योंकि वो देश की राजधानी है हमारी, तो वहाँ हमारे प्रदेश की, मतलब राजस्थान की राजधानी है। तो फिर इतना ज़्यादा इन्होंने जो टॉर्चर किया है, हम ये चाहते हैं आपके बीच में अगर कोई मानवाधिकारों के लोग हैं, या सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जो अपने हैं, जो हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट के में अंदर वकील हैं, या कहीं भी मानवाधिकार से संबंधित है, या इस मामले को कैसे भी करके जो ये पुलिस अधिकारियों ने जो यीशु मसीह को गालियां और गंद बका इतना कुछ किया, वो और जो पुलिस स्टेशन में ले जाकर इन्होंने मारा पीटा, उसके खिलाफ हम लोग जो है वो कार्रवाई करना चाहते हैं। तो आपसे हम लोग मदद मांगते हैं, किसी भी प्रकार से कैसे भी आप मदद करना चाहें, आप हमारी मदद कीजिए, लीगल सपोर्ट कीजिए हमारी, आप जो है प्रार्थना के द्वारा हमारी सपोर्ट कीजिए। इस समय आप हमारे साथ खड़िए, क्योंकि आज ये हमारे साथ बात हुई है और कल को किसी और के साथ भी बात होगी। सो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको आशीष